Please like and subscribe my videos and see us. मैं संजीत कुमार आपका एपिसोड 69 में स्वागत करता हूं, यानी कि एपिसोड 69 में। आज हम लोग पढ़ेंगे आवेशित खोखला गोला के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे, यानी कि डिराइव करेंगे गॉस परमिट सहायता से। तो हेडिंग दे दीजिए, सबसे पहले पॉइंट नंबर सी लिख लीजिए और पॉइंट नंबर सी लिख करके लिखिएगा कि जब बिंदु गोला के सतह के अंदर स्थित हो, when the point is situated inside the sphere। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक गोला बनाते हैं और मान लेते हैं कि यह गोला जो है ये है और यह आवेश Q से एक समान रूप से आवेशित है। आवेश का वितरण जो है गोला के सतह पर हुआ है और गोला खोखला है, इसलिए गोला के सतह के अंदर में कोई विद्युत आवेश नहीं होगा। हमको गोला के अंदर में क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। चलिए, इस गोला की त्रिज्या मान लीजिए कि गोला की त्रिज्या R है और इसके अंदर में कोई हम लोग बिंदु ले लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर P ले लेते हैं पॉइंट, और इसको हम लोग क्या करते हैं, किसी की सहायता से यहाँ पर एक गॉसीय सतह का निर्माण करते हैं। यह गॉसीय सतह जो आपका गोलाकार होगा, तो इसका कुछ दूरी होगा, मान लीजिए कि R है, और इस गॉसीय सतह का नाम दे दीजिए B। तो चलिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि हमको गोला के आवेशित खोखला गोला के अंदर में किसी बिंदु पर P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, वो भी गॉस परमिट की सहायता से। तो चित्र बना लीजिए और इसमें मानने वाला जो प्रोसेस है तो लिखिए। माना कि O केंद्र तथा R त्रिज्या वाला A एक खोखला गोलीय चालक है जिसके सतह पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है तथा गोले के अंदर केंद्र O से R दूरी पर बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। मानने वाला प्रोसेस बहुत आसान है। माना कि वो केंद्र और R त्रिज्या वाला A एक खोखला गोलीय चालक है जिसके सतह पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है तथा गोले के केंद्र O से R दूरी पर बिंदु P पर हमको गोला के अंदर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इसके बाद लिखिएगा, इसलिए गॉसीय सतह B से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स है कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा गॉसीय विद्युत क्षेत्र इंटू गॉसीय सतह का क्षेत्रफल, जो कि गॉसीय सतह की त्रिज्या स्मॉल r है तो उसका क्षेत्रफल जो है। इसके बाद लिखेंगे कि चूंकि संपूर्ण आवेश लिख लीजिए, चूंकि संपूर्ण आवेश गोले के सतह पर वितरित है, संपूर्ण आवेश गोले के सतह पर वितरित है, इसलिए गोले के अंदर आवेश Q बराबर 0 होगा। इसलिए आवेश गोले के अंदर आवेश Q बराबर 0 होगा। इसके बाद लिखेंगे कि अब गॉस प्रमेय से लिखिए, अब गॉस प्रमेय से गोले के अंदर गॉसीय सतह B से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर Q बटा एप्सिलॉन नोट। लेकिन देखिए, Q बटा एप्सिलॉन नोट हम लोग लिख दी गॉसीय सतह B से होकर गुजरने वाला फ्लक्स मान, लेकिन अभी ऊपर हमने आपको बताया कि गॉसीय सतह जो है गोला के अंदर है और गोला के अंदर में कोई आवेश नहीं है, इसलिए Q के स्थान पर कितना लिखना पड़ेगा, 0 बटा में एप्सिलॉन नोट। तो वैल्यू कितना आ जाएगा इसका,
फाई बराबर आपका आ जाएगा 0, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2। ठीक, इसके बाद देखिए समीकरण 1 एवं 2 से हम लोग लिखेंगे। तो देखिए समीकरण 1 का अपना क्या है, 1/e बराबर फाई बराबर e इंटू 4 पाई स्क्वायर। तो लिखेंगे इसकी समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो देखिए क्या है समीकरण 1 में मेरा a इंटू 4 पाई r स्क्वायर, और समीकरण 2 जो है 0 है फाई बराबर। तो e बराबर क्या होगा 0/4 पाई r स्क्वायर, यानी कि e बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि गोला के अंदर में लिख लेंगे क्या था, e इनसाइड बराबर क्या हो जाएगा 0। इसके बाद नीचे लिखिएगा इतना उतारने के बाद कि अतः जब आवेश का वितरण किसी खोखले गोलीय चालक के सतह पर होता है तो गोले के अंदर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। अतः जब आवेश का वितरण किसी खोखले गोलीय चालक के सतह पर होता है तो गोले के अंदर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। इसके बाद एक नोट लिखिए, नोट 1 है कि एक समान रूप से आवेशित खोखला गोला के अंदर केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। एक समान रूप से आवेशित खोखला गोला के अंदर केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। यानी कि वो आवेशित खोखला गोला के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। हालांकि गोला के अंदर तो प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। चलिए इस पर एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है कि जब आवेश का वितरण किसी खोखले गोलीय चालक के सतह पर होता है तो सिद्ध करें कि गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। क्वेश्चन हो गया। देखिए इस डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं, इसको दो तरह से प्रूफ किया जाता है। एक तो गॉस प्रमेय से प्रूफ किए हैं हम अभी कि जब आवेश का वितरण गोले की सतह पर है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 है। ये आपका लॉन्ग मेथड है प्रूफ करने का, ये 5 नंबर या 3 नंबर में आता है। लेकिन यदि 2 नंबर में यही क्वेश्चन आ जाए कि सिद्ध करें कि आवेशित खोखले गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, तो इसको हम इतना बड़ा प्रोसेस से प्रूफ नहीं करते हैं, इसको हम एक छोटे मेथड से प्रूफ करते हैं। देखिए वो समझ लीजिए, जैसे हम लोग विद्युत क्षेत्र के गुण पर हैं कि विद्युत क्षेत्र जो होता है आवेश के सतह से उत्पन्न होता है और सतह के लंबवत बाहर की दिशा में गमन करता है। तो ये यहाँ से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखा इधर की ओर गमन करेगी और यहाँ से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखा इधर की ओर गमन करेगी, यहाँ से इधर की ओर गमन करेगी, यहाँ से इस प्रकार से गमन करेगी। यानी कि इसके सतह के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न होने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है सतह के लंबवत बाहर की दिशा में गति करेगी। तो इस प्रकार के सतह के अंदर से होकर के कोई विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं गुजरती है। इसी कारण से गोला के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है 0 होता है। तो इसको लिखिएगा, लिखिए आंसर। जब आवेश खोखले गोलीय चालक के सतह पर वितरित होता है तो गोले के सतह से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतह के लंबवत बाहर की दिशा में गमन करता है। तो गोले के अंदर से होकर कोई विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं गुजरती है। तो गोले के अंदर से होकर कोई विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं गुजरती है। अतः गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। और उसके बाद एक डायग्राम बना लीजिए और लिख लीजिए कि E बराबर 0। बात समझ में आ गया होगा कि जब आवेश का वितरण गोले के सतह पर उत्पन्न होता है तो उससे उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है सतह के लंबवत बाहर की दिशा में गमन करती है। तो इस प्रकार से गोले के अंदर से होकर के कोई विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं गुजरती है। इसी कारण से गोले के अंदर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है 0 होता है। इसके बाद एक नोट लिखिए। नोट है किसी आवेशित
अचालक ठोस गोला के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान नियत होता है अर्थात E बराबर कांस्टेंट, इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यह कोई गोला है और ये अचालक है, अचालक मतलब कुचालक गोला, और इसको Q आवेश से आवेशित किया गया है, तो इसके अंदर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है? तो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब कि अंदर में प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान नियत होगा। वो हम लोग अगले वीडियो में निकालेंगे इसको। अगले वीडियो मतलब कि इसमें नहीं, इसके बाद जब हम पूरा इसका थ्योरी पढ़ लेंगे तो कुछ एडवांस फिजिक्स पढ़ेंगे, उसमें हम आपको निकाल के दिखाएंगे कि इसके अंदर में आवेशित ठोस अचालक गोला के अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान नियत क्यों होता है? तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान जो है नियत होता है, कब? जब ये अचालक गोला हो तब। लेकिन इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। तो लिख लिए हैं कि E बराबर 0। इसके बाद लिख लीजिएगा लेकिन अचालक ठोस गोला के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है अर्थात E बराबर 0। उसके बाद नोट 2 लिख लीजिए, किसी आवेशित चालक ठोस गोला के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होता है। किसी आवेशित चालक ठोस गोला के अंदर केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होता है, या अंदर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होता है। देखिए, इसको मान लीजिए कि चालक ठोस गोला है, और जब हम लोग इसके सतह पर आवेश देते हैं Q, तो आवेश इसके आंतरिक भाग में भी फैलता है और बाहरी भाग में फैलता है। लेकिन आंतरिक भाग में उपस्थित धन आवेश के कारण प्रतिकर्षित होकर के जो धन आवेश होते हैं वो सब इसके सतह पर ही आकर के फैल जाते हैं पुनः प्रतिकर्षण के कारण। इस प्रकार से अंदर में धन आवेश और ऋण आवेश की मात्रा बराबर होती है, यानी कि अंदर में आवेश का मान इसका शून्य होता है। इसी कारण से इसके अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। यहाँ पे केवल सतह पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, वो भी बाहर की दिशा में गमन करती है। यानी कि दो कंडीशन एक ही जैसा हो गया। यदि गोला खोखला भी होगा तो उसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा, और यदि गोला चालक हो और ठोस हो तो भी उसके अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान प्रत्येक बिंदु पर 0 होता है, जो कि अभी हम नोट 2 में बोले हैं कि किसी आवेशित चालक ठोस गोला के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे